हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है अव्यान की मस्ती के साथ में। बहुत ज़्यादा मस्ती करता है और अब तो वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, तो बार-बार उठता है, गिरता है और कभी-कभी तो ना इसको देख के डर भी लगता है कि ये आगे की तरफ ना गिर जाए, क्योंकि बच्चों के साथ ना अब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जब वो चलने वाले होते हैं। तो बहुत ज़्यादा शैतानियाँ भी करते हैं और ज़्यादा तो उनके साथ दिक्कत यही होती है कि वो उठने की कोशिश करेंगे और कहीं न कहीं गिर भी जाएँगे। तो इनके साथ में जितने ज़्यादा लोग रहें, इनके आस-पास जितने ज़्यादा बड़े रहें, सही रहता है। तो मम्मी इसके साथ रहती है ना, तो मैं थोड़ा-सा निश्चिंत होके अपने घर के काम कर लेती हूँ। तो अभी मैं किचन में आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। आज संडे का दिन है, छुट्टी है, तो हस्बैंड भी घर पे ही थे। मतलब कुछ टाइम के लिए कह रहे थे कि मैं घर पे ही हूँ। उनका तो ये रहता है कि कभी भी उनको कॉल आ जाता है तो फिर वो काम से चले जाते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले उनका एक कॉल आया था कि मीटिंग में आना है और तुरंत उन्होंने मुझसे फिर बोला कि भई मुझे काम से जाना है। तो मैंने कहा चलो मैं फटाफट से अभी रोटियाँ ही बना लेती हूँ, क्योंकि आज वैसे संडे के दिन हम लोग सोचते हैं कि दाल-चावल बनाते हैं, लेकिन जब वो मीटिंग में जाता है ना तो फिर मैं दाल-चावल नहीं बनाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और दाल-चावल के साथ ये रहता है ना, आपको ज़्यादा ताम-झाम करना पड़ता है, मतलब बहुत देर लग जाती है। रोटियों का ऐसा है कि फटाफट से बन भी जाती है और जैसे ही बनती है वैसे गरमा-गरम खाई भी जाती है। तो मैंने एक साइड से चाय रख दी है बनने के लिए और एक साइड रोटी रखी है। तो फिर मैंने इनसे पूछा भी था कि दोपहर को आप खाना खाओगे या नहीं खाओगे या फिर वहीं से खा के आओगे? तो इन्होंने बोला अभी तो कोई पक्का नहीं है, देखता हूँ। जैसे ही वहाँ पहुँचूँगा और मीटिंग ख़त्म हो जाएगी तो पता चल जाएगा। तो फिर इन्होंने बताया नहीं और मम्मी ने मैंने अपने लिए फिर रोटियाँ ही बनाई थी। सुबह नाश्ते में तो हमने मैगी बनाई थी। इस टाइम पर जब मैं ये नाश्ता बना रही हूँ ना, तो अभी मैगी बनेगी, क्योंकि फिर मुझे जल्दबाजी में कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, और इनका भी ये था कि बस 10 बजे मुझे मीटिंग में जाना है। तो अभी साढ़े 9 या 9 बज रहे थे शायद से, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मैंने कहा मैगी बनाती हूँ, और हस्बैंड को भी ना मैगी बहुत टाइम से खाने का मन कर रहा था। वो 2 पैकेट लेके आए थे। एक तो मैंने बना लिया था, आपने देखा होगा, और दूसरा नहीं बनाया था, तो उन्होंने बोला कि बस मेरे लिए मैगी बना दो। तो अभी ये सारा काम करने के बाद मुझे मेहंदी लगानी थी अपने बालों में। बहुत टाइम से सोच रही थी, मुझे ना ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है। आगे की फ्रंट की साइड में मेरे थोड़े से बाल वाइट से दिखते हैं। तो ये प्रॉब्लम मुझे तभी से हुई है, मतलब जब से मैंने ना मेहंदी लगाना शुरू किया है। वैसे पहले इतना ज़्यादा नहीं था। कहते हैं ना कि कोई भी काम आपको तब करना चाहिए जब आपको ज़्यादा उस चीज़ की प्रॉब्लम हो। बट जब हम कॉलेज टाइम में थे ना, तो वहाँ पर मतलब एक-दूसरे की देखा-देखी में ये सब काम हो जाते थे। कभी कलर लगाना, ये सब कुछ। तो जब मैंने मेहंदी लगाना वहीं से शुरू किया ना, तो मेरे बाल अब ज़्यादा वाइट से लगने लगते हैं। ग्रे हेयर की बहुत प्रॉब्लम है मुझे, तो फिर मैं हमेशा मेहंदी लगाती हूँ। बट इस बीच में क्या हो रहा था ना, 2-3 महीने से मैं नहीं लगा पा रही थी, क्योंकि अव्यान के साथ मुझे इतना टाइम ही नहीं मिल रहा था। बीच में मैंने लगाई भी थी, बट वो ना अच्छा कलर नहीं आया, पता नहीं खराब थी, क्या थी, उसका कलर ही अच्छा नहीं आया। बट आज की जो है ना, वो मैंने रात भर भिगो के रखी लोहे की कढ़ाई में। तो मेरे पास एक छोटी-सी लोहे की कढ़ाई है जो मैंने स्पेशली इसी काम के लिए रखी हुई है। तो उसमें मैंने रात को ही क्या किया, थोड़े से पानी में 2 चम्मच चाय पत्ती डाल के उसे अच्छे से बॉईल कर लिया था, कम से कम 4-5 मिनट के लिए। और जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो गया था। उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा-सा नींबू का रस डाला और मेहंदी भिगो के पूरी रात भर रख दी थी। तो उसका कलर ना सच में बहुत ही अच्छा आया था। बस अभी धूप में थोड़ी देर मैंने अपने बालों पे मेहंदी लगाई, और मेरी किस्मत ऐसी है ना, आज मैंने मेहंदी लगाई और धूप एकदम हल्की थी, बहुत ही कम धूप। मेरे साथ क्या होता है ना, जब भी मैं मेहंदी लगाती हूँ तो ठंड जैसे सर में घुस जाती है ना, तो सर दर्द होने लगता है। और आज मैं वही सोच रही थी, भगवान धूप ना जाए। और देखो तो धूप इतनी कम थी, लेकिन फिर क्या हुआ ना, थोड़ा-थोड़ा करके धूप लग भी रही थी। किसी टाइम तो काफ़ी तेज़ लग रही थी और किसी टाइम एकदम हवा सी चल रही थी, कम हो गई थी। फिर मैंने कहा चलो लगा लेती हूँ। वैसे भी कल-कल करते-करते सच में टाइम ही नहीं मिलता है, और बच्चों के साथ में टाइम निकालना बहुत-बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ख़ासकर अपने लिए सेल्फ केयर तो आप कर ही नहीं सकते हो बच्चों के साथ में। तो स्किन केयर के लिए मैंने कब से मसूर दाल का पाउडर बना के रखा हुआ है, लेकिन आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने अभी तक एक बार भी उसको अपने फेस पर अप्लाई नहीं किया है। शादी से पहले मैं काफ़ी ज़्यादा फेस पैक वग़ैरह लगाया करती थी, लेकिन अब शादी के बाद जब से बेबी हुआ है ना, तब से तो ख़ैर एक भी बार मैंने अपने फेस पे फेस पैक नहीं लगाया है। शायद मैंने मायके में एक बार लगाया था,
वो भी तब लगाया था जब मैं मायके में थी। अभी ससुराल में हूँ ना, तो यहाँ पे तो दिन रात कोई ना कोई काम निकल के आता ही है, चाहे भले ही मेरी मम्मी मेरे साथ है। बट ये है कि घर के काम ना, जब हम अपने घर में रहते हैं ससुराल में, तो वहाँ पर बहुत सारे ढेरों काम निकल के आते हैं। लेकिन जब मायके में रहते हैं तो पता नहीं वो सारे काम हमसे क्यों नहीं होते, हम लोग बिल्कुल आराम वाले मोड में चले जाते हैं शायद से। तो यहाँ पर मैंने बर्तन धोए फटाफट से, जो नाश्ते के बर्तन थे। उसके बाद किचन थोड़ा-सा क्लीन किया। पीछे की साइड में जहाँ पे वॉलपेपर लगा है, इसमें जैसे थोड़ा-सा भी तेल वगैरह गिरता है ना, तो उसके दाग रह जाते हैं, तो फिर मैं उसे हमेशा साफ़ कर देती हूँ। वैसे वॉलपेपर बहुत ही अच्छा है, अगर आप लोग लेना चाहें ना, तो मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जो वीडियो मैंने ये बनाई थी, काफ़ी सारे लोगों को पसंद भी आई थी, क्योंकि अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा-सा ना किचन में थोड़ा मेकओवर करने से मन भी करता है यहाँ पे काम करने का, और काफ़ी सही लग रहा था ये वाला। तो फिर क्या हुआ ना फ्रेंड्स, जब हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था दिन का, हमारा मन तो कर नहीं रहा था उतना ज़्यादा खाने का, क्योंकि नाश्ता ऑलरेडी बहुत लेट से हुआ था। तो फिर जैसे ही हम लोग मतलब खा के आए, उसके बाद क्या हुआ, हस्बैंड भी तुरंत आ गए थे। फिर उन्होंने बोला कि मेरे लिए बस 2-3 रोटियाँ बना दो। आटा था नहीं, तो मैंने फिर से आटा लगाया, और इस टाइम पर मैंने खूब सारा आटा लगा लिया था, क्योंकि रात के लिए भी हो जाएगा। और फिर मतलब ये रहता है ना, अगर दिन में आटा लगाना ही है तो 2 टाइम का एक साथ ही लगा के रख दो, क्या फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि वैसे भी रात को मतलब फिर ऐसा हो रहा था, दिन भर में यही काम था। आज तो मतलब मेरा दिन भर यही काम रहा, किचन में ही घुसी पड़ी हूँ। बाहर निकलने का थोड़ा-सा भी टाइम नहीं मिला। बस इस पूरे दिन में एक काम मेरा है जो अच्छा हुआ, वो था मेहंदी लगाने का बालों में। और जब मैंने ये मेहंदी लगा ली, सूख गए थे बाल, इतना अच्छा कलर आया था ना, बहुत ही प्यारा-सा कलर आया था। तो अच्छा लगता है, मतलब जब आप कुछ ना कुछ अपने में चेंजेस करते हो ना, तो वो देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, और अपने आप को देखने का बार-बार मन करता है कि यार मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। वैसे जब हम हिना अप्लाई करते हैं ना अपने बालों पे, तो थोड़ा-सा बाल रूखे हो जाते हैं, तो मैंने गलती ये करी, इसमें थोड़ा-सा मुझे एलोवेरा जेल भी डालना चाहिए था। अभी जो है मैंने यहाँ पे हस्बैंड के लिए रोटियाँ बना ली हैं, और अव्यान के लिए मैं थोड़ा-सा दाल रख रही हूँ, और उसमें चावल मिक्स करके खिचड़ी टाइप की बना दूँगी उसके लिए। तो यहाँ पे जो मैं दाल इस्तेमाल कर रही हूँ, ये धुली हुई मूँग है। और मूँग की दाल को ना मैं मतलब मूँग की दाल क्या, जो भी दाल मैं बनाती हूँ उसको थोड़ा-सा मैं एक प्लेट में निकाल के देखती हूँ, इसमें कुछ है तो नहीं। कंकड़ पत्थर वग़ैरह रहता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाहर से अगर हम दाल वग़ैरह लेके आते हैं, तो काफ़ी सारे उसमें मिल जाती हैं चीज़ें, तो वो सब छान के और फिर उसके बाद जो है मैं उसे भिगो के रख दूँगी एक बार। और इस दाल में अब मैं थोड़ा-सा हल्का-सा सेंधा नमक डालने लगी हूँ, क्योंकि बच्चों को ना थोड़ा नमक का स्वाद भी चखाना ज़रूरी है। मिठास तो उन्हें हर चीज़ से मिल जाती है, जैसे गाजर का हलवा बनाती हूँ तो उसमें भी काफ़ी सारी मिठास होती है, लेकिन जो नमक वाली चीज़ें होती हैं ना, उसकी आदत भी डलानी चाहिए। क्योंकि मेरी देवरानी की बेटी है, अभी 3 साल की हो गई है, तो उसको क्या है ना, अभी नमक मिर्च का उतना ज़्यादा वो अंदाज़ा नहीं है, और खाती भी नहीं है वो नमक वाली चीज़ें ज़्यादा, मिर्च वाली या नमक वाली। हमारे पड़ोस में भी एक छोटा-सा ऐसा ही बच्चा है जिसके साथ में यही दिक्कत है, वो मीठी चीज़ें बहुत खाता है, लेकिन नमकीन चीज़ें और मिर्च वाली चीज़ें खाने के लिए वो बहुत ज़्यादा आनाकानी करता है। तो थोड़ा-सा मतलब बचपन से ही आदत डालनी चाहिए नमक की भी। और वैसे भी अव्यान अब 1 साल का हो गया है, मतलब अभी 6-7 दिन है अभी उसको 1 साल का होने के लिए, उसका बर्थडे आने वाला है। तो फिर डॉक्टर भी कहते हैं कि उन्हें बच्चों को मतलब नमक खिलाना चाहिए, हमने पूछ भी लिया था। तो बस यहाँ पर मैंने दाल रख दी है, और हल्का-सा इसमें मैंने सेंधा नमक भी मिलाया, और साइड में देखिए चाय बन रही है, तो आज दिन भर की चाय काफ़ी ज़्यादा हुई है। तो हमारा ना दिन भर में 4-5 बार तो चाय बनती ही बनती है, ये पता नहीं कैसी आदत है। मतलब कभी बाहर से हस्बैंड आते हैं, तुरंत चाय बनाने के लिए कह देते हैं, 1-2 बार तो वो ही कह देते हैं। तो फिर चाय वग़ैरह हमने दोबारा की पी ली थी, और अब यहाँ पे बैठ के मैं और मम्मी साथ में बैठ के मटर छील रहे हैं, रात की तैयारी हो रही है। क्योंकि आटा तो मैंने लगा के रखा हुआ है, और अब बस रात के टाइम पे ना मैं आलू मटर की सब्ज़ी बना दूँगी। बहुत टाइम के बाद शायद मैं ना यहाँ शादी के बाद दूसरी या तीसरी बार ये आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। मैंने कभी भी ज़्यादा यहाँ पे मटर की सब्ज़ी नहीं बनाई है। तो ये मटर मेरे पापा लेके आए थे, खेत के हैं, और घर के मटर है ना, तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं ये। हमारे घर के साइड के मटर हैं, तो बहुत मीठे होते हैं, इनका स्वाद ना कुछ अलग ही होता है, जो मार्केट में मिलता है ना उनसे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होते हैं ये घर के जो मटर होते हैं। तो आलू मटर की सब्ज़ी इतनी ज़्यादा अच्छी होती है, बट ये है कि हमारे घर में ना जैसे सास-ससुर भी रहते थे जभी, तो वो भी आलू और मटर की सब्ज़ी नहीं खाते थे। मतलब मेरे जो ससुर जी हैं उनको आलू की सब्ज़ी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उन्हें आलू पसंद है ही नहीं।
तो मेरे साथ ना यही प्रॉब्लम होती थी हमेशा कि मैं आलू ना बनाऊँ, और जबकि देखिए सब्ज़ी में सारी सब्जियों में आलू का मिक्स मतलब उसका मैच हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ना आलू खाने वाला कोई है ही नहीं, सभी लोग आनाकानी करते हैं। तो हस्बैंड के लिए तो ख़ैर मैं जब बनाती हूँ तो वो खा लेते हैं, उनको भी वैसे इतना पसंद नहीं है, लेकिन जब वो किसी चीज़ में मिक्स करके दो ना, तब तो वो खा लेते हैं आराम से। तो यहाँ पे मैं अभी जो चाय नाश्ते के बर्तन थे ना, और दोपहर के अभी मतलब शाम के टाइम के हस्बैंड ने जो खाना खाया था उसके बर्तन थे, वो सारे मैं फटाफट से धो के और रख दूँगी सुखाने के लिए। साइड में ही रख देती हूँ, वो अपने आप ही पानी निकलता रहता है बर्तनों से। और ये जो है ना, ये काम किचन का कभी नहीं ख़त्म होता। मतलब दिन भर में मैं अपनी वीडियो जब देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरा दिन किचन में ही निकाल देती हूँ, बाहर तो जाना होता ही नहीं है। सच में मतलब खड़े-खड़े ना हालत ख़राब हो जाती है, और जब मैं रात को बिस्तर में लेटती हूँ ना, तो मुझे ऐसी नींद आती है, मुझे पता भी नहीं चलता है कितनी भयंकर नींद आती है। जब मतलब अव्यान भी उठता है ना रात में, तो मैं नींद में ही रहती हूँ, पता नहीं उसको कैसे मैं दूध पिलाती हूँ। दिन भर का इतना ज़्यादा थकान हो जाती है। तो यहाँ पे जो है बर्तन वगैरह मैंने धो लिए हैं, उसके बाद मैं अव्यान के खाने की तैयारी कर रही थी, रात के खाने की। तो उसके लिए मैं रात के टाइम पे गाजर का हलवा बना के दे देती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ ना, तो देखिए अव्यान कुछ इस तरीके से यहाँ नीचे बैठा रहता है, ये देखिए। तो मुझे ना वीडियो में देख के हँसी भी आ रही थी इसको, और ये ऐसे ही बैठा रहता है। मैं कई बार कहती भी हूँ कि यहाँ से किचन से मतलब उधर चले जाओ, दरवाज़ा भी बंद रहता है कई बार। लेकिन होता है ना, किचन में बच्चों को नहीं लाना चाहिए। वैसे भी हम लोग किचन में जैसे काम करते हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाता है, कुछ चीज़ें नीचे गिर गई या गैस के नीचे। तो अभी तो मम्मी यहाँ पे थी, इसलिए वो यहाँ पे बैठा हुआ है। वैसे मैं उसको यहाँ किचन में आने नहीं देती हूँ, अकेली जब रहती हूँ। ख़ैर अकेले में तो मैं किचन में काम कर ही नहीं पाती हूँ ना इसके साथ। तो अभी तो मम्मी थी, तो वो देख रही थी उसको। सो बस यहाँ पे मैंने दूध डाल दिया है, और गाजर पकने दूँगी। उसके बाद साथ ही साथ मैं रात की तैयारी बाकी भी कर लूँगी। मटर तो छील लिए हैं, बाकी आलू छील के रख देती हूँ, और सब्ज़ी भी मैं थोड़ी देर में बना ही लूँगी, क्योंकि फिर मुझे रात में ना आलस आता है बहुत ज़्यादा। सर्दियों में तो जितना जल्दी हो सके बन जाए अच्छा रहता है। और आज हमारे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बादलों की आवाज़ आ रही थी, ऐसे बादल गरजने की, तो रात के टाइम पे ना बहुत तेज़ बारिश भी हुई थी। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो इस टाइम पे बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, और ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी ना, कि यहाँ पे बैठे रहने का मेरा मन ही नहीं कर रहा था, इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है। यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर ली है। ये देखिए आलू मटर कितने सुंदर लगते हैं ना, ये सारी सब्जियाँ जैसे एक साथ रखी रहती हैं, तो इनकी कितनी कलरफुल होती हैं, बहुत ही प्यारी लगती है। तो आलू मटर की सब्ज़ी मेरी मम्मी जब बनाती थी ना, तो जीरा बहुत अच्छे से मतलब एकदम जब काला हो जाता है ना, तब उसमें प्याज डालती थी, तो उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। जैसे जीरा हम लोग डायरेक्ट डालते हैं ना, तो उसे पकाना बहुत देर तक पकाना चाहिए, काफ़ी टेस्टी स्वाद आता है उसका। तो बस आलू मटर वगैरह डाल दिए हैं, मसाले सब कुछ, नमक मिर्च, और ये सब्ज़ी वाक़ई में बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो आज मैंने 1-2 पार्सल भी मँगाए थे, आज तो एक ही आया है, अभी आपको दिखाऊँगी थोड़ी देर बाद कि क्या आया है। फिलहाल सब्ज़ी मैंने यहाँ पे रख दी है, तो चलिए अब आपके साथ शेयर करती हूँ मैंने जो पार्सल मँगाया है, इसका मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, क्योंकि बहुत सारे मैंने इसके रिव्यू देखे थे, और काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो में दिखाया भी था। ये है लिंट रिमूवर, जो हमारे कपड़ों में रुएँ हो जाते हैं ना, जैसे हमारे कपड़े इतने गंदे से लगते हैं, ऐसा लगता है कितने पुराने पहन रखे हैं, क्योंकि रुओं की वजह से ना वो कपड़े बहुत ही ख़राब से लगते हैं। तो मेरे पास तो ख़ैर इतने सारे कपड़े थे, गरम कपड़े जो भी होते हैं ना, वो उन पे रुएँ निकलते ही निकलते हैं। तो मैंने कहा देखते हैं। वैसे सच बताऊँ ना, मुझे ऐसे मशीन वाली चीज़ों पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता है, क्योंकि मैंने बहुत बार मँगाया, और बहुत बार मैं बेवकूफ़ भी बनी हूँ, क्योंकि मँगाने के बाद ना वो चीज़ें घर में आते ही ख़राब हो जाती हैं। तो इसके साथ मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। एक्सपीरियंस रहे ना पहले से कि मशीन वाली जो भी चीज़ें हैं ये ख़राब ही होती हैं, या फिर वो लगती नहीं है मेरे से। तो अभी मैं इसको देख रही थी अच्छे से कि कैसा है, बट पैकेजिंग इसकी बहुत अच्छी थी, और मीशो वालों ने बहुत ही अच्छे से इसको पैक करके दिया है। कई बार क्या होता है ना, कि कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो टूटने-फूटने वाली होती हैं, तो वो ऐसे ही भेज देते हैं। लेकिन ये वाला बहुत ही अच्छे से पैक होके आ रखा था। ये देखिए बिल्कुल डब्बे पे प्रॉपर, और इसके साथ में आपको एक ब्रश भी मिलता है, छोटा-सा ब्रश। और ये जो मशीन है इसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ था, मतलब लिड लगी हुई थी ऊपर की साइड से, तो उसको हटा के आपको लिंट रिमूव करने हैं।
अभी मैं आपको करके दिखाऊँगी। तो मैंने एक सलवार निकाला था और उससे उस पे बहुत सारे रुएँ न लगे हुए थे, तो मैंने कहा इस पर इस्तेमाल करके देखती हूँ। तो वाक़ई में ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहा था। और बस इसका ख़्याल इतना रखना है कि बाल वग़ैरह जो टूटे रहते हैं ना, उन बालों को हटा देना है, क्योंकि इस पे फँसने नहीं चाहिए। बाल फँसते हैं ना तो फिर ये बहुत बहुत मतलब रुकने लगता है। तो जब मैंने ये रुएँ हटाए ना, तो सलवार ऐसा लग रहा था बिल्कुल नए जैसा। वाक़ई में रुओं की वज़ह से ना कपड़े एकदम पुराने से लगने लगते हैं। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है फ्रेंड्स, और बहुत ही सस्ता है, केवल 260 रुपए का है। सेल में तो आपको और भी सस्ता मिल जाएगा। तो इसका लिंक अगर चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बाकी अगर आप लोग लेना चाहें तो ज़रूर लें। बच्चों के साथ भी ये बहुत ही मतलब बच्चों के कपड़े क्लीन करने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलूँगी आपसे एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल। टेक केयर।